संगीता भाभी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई का फोन आया था, उसने मुझे तुरंत घर पर बुलाया है। वर्षा फिर से मायके जा रही है। इसका मतलब आज भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। वर्षा, घर में बहुत काम है, तुम जरा कपड़े धो दो ना, मैं बाकी दूसरे काम कर लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद चली जाना तुम मायके। भाभी, मैं जरूर धो देती कपड़े, पर मुझे तुरंत जाना है। मैं आने के बाद धो दूंगी सारे कपड़े। ये है वर्षा, जो अपनी जेठानी संगीता से मायके जाने की बात कहकर अपने छोटे से घर से बाहर चली जाती है। तभी संगीता के सास ससुर सुमित्रा और कमलेश दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं। बहू, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो गई? नहीं माँ जी, मैं सफाई कर रही थी इसीलिए नहीं बना पाई। मैं अभी बना देती हूँ चाय नाश्ता। अच्छा, वो महारानी वर्षा कहाँ गई? माँ जी, वर्षा अपने मायके गई है। उसके भाई ने उसे किसी जरूरी काम से बुलाया है। वर्षा बहू जब से शादी करके इस घर में आई है तब से ज्यादा समय वो अपने मायके में ही बिता रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वर्षा का ये मायका है और उसका मायका उसका ससुराल है। ऐसा ही होता है, जब पड़ोस के घर की लड़की को बहू बनाकर लाएंगे तो मना करती थी मैं अजय को कि देख वर्षा से शादी ना कर, पर उसने किसी की सुनी ही नहीं। अब भुगतो, तो सवेरा होता नहीं है कि उड़ जाती है चिड़िया अपने घोंसले से सैर सपाटे के लिए। तभी सुमित्रा के दो बेटे रोहन अजय अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। रोहन संगीता का पति है और अजय वर्षा का। वर्षा और अजय की लव मैरिज हुई थी। वर्षा सुमित्रा के घर के 2 घर छोड़कर ही अपने घर में रहती थी। सुमित्रा अपने इस परिवार के साथ अपने घर से सारंगपुर गांव में रहती थी। संगीता का मायका पड़ोस के गांव में है, इसलिए वो साल में एक बार अपने मायके जाती थी। अजय, तू बहू को कुछ कहता क्यों नहीं? सवेरा हुआ नहीं कि वर्षा बहू रोज रोज अपने मायके चली जाती है। अरे ससुराल घर संसार की कोई फिक्र है या नहीं उसे? सारा ध्यान तो बस उसके मायके में ही लगा रहता है। माँ, अब वर्षा का मायका करीब में ही है, इसीलिए वो बार बार चली जाती है अपने मायके। अब इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? आप चिंता मत कीजिए, वर्षा आ जाएगी घर। इसे कहते हैं जोरू का गुलाम। ऐसा लगता है जैसे इस निठल्ले को नहीं मिलती चीज मिल गई। जोरू का गुलाम कहीं का। तभी संगीता सबको चाय नाश्ता लाकर देती है। थोड़े समय बाद रोहन अजय अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन अजय उसी गांव के पास वाले शहर में नौकरी करते हैं। वर्षा हर रोज अपने मायके चली जाती थी, जिसके चलते संगीता को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। बहू, रोज रोज दाल सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं हम। आज जरा कुछ अच्छा खाना बनाना। बहू तू ना बिरयानी बना दे, काफी दिन हो गए हमने बिरयानी नहीं खाई। बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास हैं पैसे। मैं उन पैसों से बिरयानी का सामान लेकर आती हूँ और सबके लिए बढ़िया सी बिरयानी बनाती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिरयानी खाकर रोहन अजय बहुत खुश हो जाएंगे आज। रोहन अजय की जो कमाई होती थी वो इस महंगाई के जमाने में घर खर्च, लाइट बिल और बाकी जरूरतों में खर्च हो जाती थी, जिसके चलते सुमित्रा और उसके परिवार वालों को थोड़ा हाथ तंग करके चलना पड़ता था। तभी तो अजय वर्षा की शादी कराने में सुमित्रा के परिवार पर कर्जा भी हो रखा था। इसीलिए अजय की कमाई कर्ज में चली जाती थी और रोहन की कमाई में परिवार का गुजारा चलता था। तभी संगीता अपने पैसों में बिरयानी बनाने की सामग्री लाती है और अपनी इस रसोई में बड़ी लगन से बिरयानी बनाने लगती है। बस बिरयानी अच्छे से बन जाए ताकि सब बिरयानी खाकर खुश हो जाए। बिरयानी की बात सुनकर ही माँ जी बापूजी कितने खुश हो गए ना। संगीता को अपने ससुराल की बहुत फिक्र थी। दोपहर का समय, संगीता बढ़िया सी बिरयानी बना लेती है। अब और सबर नहीं होता बहू तू ले आ बिरयानी। अब तो भूख के मारे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। हाँ, ताकि सारी बिरयानी आप अकेले ही ठूस जाएं। कोई जरूरत नहीं अभी बिरयानी खाने की। पहले रोहन अजय को आने दो, फिर हम सब साथ बैठकर बिरयानी खाएंगे। तभी वर्षा अपने भाई भाभी महेश, अनीता और 3 बहनें रिया, दिया और कोमल के साथ अपने ससुराल आती है। अरे कैसी हो संगीता बहन? रोहन भाई साहब कहाँ हैं? मैं अच्छी हूँ, ये तो काम पर गए हैं, आते ही होंगे। तुम सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वर्षा के मायके वाले सुमित्रा, कमलेश और संगीता से बातें करने बैठ जाते हैं। तभी वर्षा रसोई में आती है तो बर्तन में बिरयानी देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, बिरयानी! भाभी, आपने बिरयानी बनाई और मुझे बताया भी नहीं। वाह, आपके घर में बिरयानी बनी है। मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं लाती हूँ ना तुम सबके लिए बिरयानी। तभी वर्षा रसोई में आती है और 4 प्लेट भरकर बिरयानी लेकर बाहर आती है और अपने मायके वालों को देती है। अब खाकर बताइए कि कैसी बनी है बिरयानी। तभी वर्षा के मायके वाले पलक झपकते ही वो सारी बिरयानी खा जाते हैं।
ये देखकर सुमित्रा और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। असल में वर्षा के मायके वाले बहुत ही भुक्कड़ किस्म के लोग थे और ये बात सुमित्रा और किसी को पता ही नहीं थी। संगीता भाभी, आपने तो सच में बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। वर्षा दीदी, थोड़ी और मिलेगी बिरयानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाभी ने बड़ा सा पतीला भरकर बनाई है बिरयानी। तभी वर्षा फिर से सबको 4 प्लेट भरकर बिरयानी लाकर देती है और वो सब मिनटों में ही वो बिरयानी खा जाते हैं। इसी तरह वर्षा के मायके वाले बार बार बिरयानी मांगकर खाने लगे। अरे ये तो अपने हाथ रोक ही नहीं रहे, कहीं सारी बिरयानी ये लोग ही ना खा जाएं। ये तो बिरयानी ऐसे खा रहे हैं जैसे सदियों से भूखे हों। अरे अब बस करो रे, थोड़ी बिरयानी रहने दोगे या नहीं? कैसे भुक्कड़ लोग हैं ये। फिर क्या था, वर्षा के मायके वाले सारी बिरयानी खा जाते हैं। आहा, मजा आ गया भाभी बिरयानी खाकर। तो वही अगली बार आप जब भी बिरयानी बनाएंगी ना तो हमें जरूर बुला लेना बिरयानी खाने के लिए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। वर्षा के मायके वाले वहां से चले जाते हैं। तभी संगीता रसोई में आकर बिरयानी का बर्तन देखती है तो वो पूरा खाली हो चुका था। अरे बाप रे, सारी बिरयानी तो खत्म हो गई। तभी संगीता बाहर आकर सबको बताती है। क्या सारी बिरयानी खत्म हो गई? अरे मैंने कहा भी था तुझे बहू कि मुझे खाने के लिए दे दे बिरयानी। वर्षा बहू, तेरे मायके वालों ने जीवन में कभी बिरयानी नहीं खाई थी क्या? 10 लोगों की बिरयानी खाकर चले गए वो। कितनी आस लगाए बैठा था मैं कि बिरयानी खाऊंगा, पर तेरे मायके वालों ने मेरी सारी आस तोड़ दी। ये सुनकर वर्षा दुखी हो जाती है। कोई नहीं बापूजी, वो हमारे मेहमान थे, मैं सब्जी बना लेती हूँ। तभी संगीता सब्जी बनाने चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। वर्षा रोज रोज अपने मायके जाने लगी और हर बार अपने मायके वालों को अपने साथ लाकर उन्हें अपने ससुराल में भरपेट खाना खिलाने लगी और घर के सारे काम अकेले संगीता को ही करने पड़ रहे थे। एक शाम वर्षा अपने मायके गई हुई थी और संगीता और सब अपने घर में बैठे थे। जैसी बहू निकली उसके मायके वाले भी उसी की तरह निकले। दोनों ने हमारे नाक में दम करके रखा है। अब आ जाएंगे सब कल भूखे शेरों की तरह यहाँ ठूसने। आधे से ज्यादा घर की कंडीशन वर्षा बहू और उसके मायके वालों ने बिगाड़ रखी है। संगीता बहू, अब अगर वर्षा बहू के मायके वाले यहाँ आए ना और अगर उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्हें खाने में कांच डालकर दे देना, ताकि वो लोग दोबारा यहाँ आकर कभी ना खा पाए। भुक्कड़ कहीं के। सारे गांव के भूखे लोग वर्षा के मायके में ही पैदा हो गए हैं। नहीं बापूजी, ऐसा करना गलत है। अब वर्षा का मायके में बार बार जाना और उसके मायके वालों का यहाँ बार बार आना बंद करवाने का केवल एक ही रास्ता है। अब हम इस घर को बेचकर यहाँ से काफी दूर एक घर खरीद लेते हैं, जहाँ से वर्षा को अपने मायके में आने के लिए काफी सारे पैसे लग सकते हैं। तभी वर्षा का आना जाना बंद होगा। सबको संगीता का ये उपाय बहुत पसंद आता है। उस समय अजय घर में नहीं था। तभी अगले ही दिन कमलेश और रोहन अपना घर बेचकर गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं, जहां से वर्षा का मायका 20 किलोमीटर की दूरी पर था। एक शाम सब अपने नए घर में बैठे हुए थे। भाई, पिताजी, आप सबने यहाँ इतनी दूर क्यों घर ले लिया? हाँ, मुझे भी अपने मायके जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक तरफ का किराया ही मुझे 60 रुपए लग रहा है। अब भला मैं रोज रोज 120 रुपए कहाँ से लाऊंगी किराए के लिए? तो अपने मायके ही क्यों जा रही है रोज रोज? घर में ही रहना। ये घर हमें सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए हमने इसे खरीद लिया। माँ जी, जाने दीजिए ना वर्षा को मायके। देवर जी, आप दीजिए वर्षा को 120 रुपए किराए के। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं कहां से दूं इसे 120 रुपए? यह सुनकर कमलेश, सुमित्रा और संगीता मन ही मन काफी खुश होने लगते हैं। इसके बाद खर्च ज्यादा होने की वजह से वर्षा का रोज रोज मायके जाना बंद हो गया और वो पैदल भी इतनी दूर नहीं जा सकती थी। जिसके बाद वर्षा अपने ससुराल में रहकर संगीता के साथ घर का काम में हाथ बटाने लगी और अपने ससुराल में ही रहने लगी। अब उसके मायके वाले भी वर्षा के ससुराल आना जाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह संगीता ने बड़ी चालाकी से अपनी देवरानी को सबक सिखाया और उसका रोज रोज मायके जाना बंद करवाया।